चलिए ये क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पानीपत के थर्ड युद्ध के बारे में। 1761 में मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच ये संघर्ष हुआ था। और आपने पढ़ा होगा जब इस युद्ध में मराठों की हार हुई, और मराठों के हार के कारण को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि मराठा सेना के नेतृत्वकर्ता दो हुआ करते थे, जिसके कारण सैनिकों में उहापोह की स्थिति थी, है ना। एक तो पेशवा के पुत्र कौन, विश्वासराव, और दूसरा सेनापति कौन, सदाशिवराव भाऊ। तो इसका मतलब है क्वेश्चन पूछ रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था। तो मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सामान्य तौर पे अगर देखा जाए संचालक के रूप में तो भूमिका थी किसकी, विश्वासराव की, लेकिन सेनापति के रूप में सदाशिवराव भाऊ भी मौजूद थे और दोनों की भूमिका थी। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, चूंकि विश्वासराव की भी भूमिका है और सदाशिवराव भाऊ की भी भूमिका है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया? आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएम मालाबारी के बारे में, जिनके प्रयास से 1851 का ये कंसेंट बिल आया है जिसके तहत लड़कियों के विवाह की उम्र को 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया, 12 वर्ष किया गया। बाल गंगाधर तिलक इसे सामाजिक सांस्कृतिक मामले में हुकूमत का हस्तक्षेप मानते थे। यही वजह था कि उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बाल गंगाधर तिलक, है ना। अगला अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से कौन था? आप लोगों ने अगर एजुकेशन को पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये पढ़ा होगा, मैकाले मिनट के तहत ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारतीयों को आधुनिक विषय की शिक्षा, भारतीय विषय की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी, है ना। तो इसके बाद भारत में आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के कार्य किए गए, जिसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी दिया गया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत ब्रिटिश का उद्देश्य था वर्ग विशेष को शिक्षा देना, ताकि उनसे शिक्षा छन छन कर कहाँ पहुंच जाए, आम जनमानस तक पहुंच जाए। लेकिन शिक्षा वर्ग विशेष तक ही सीमित रहा, शिक्षा का बेहतर प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसलिए तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं, डेवलपमेंट के लिए क्या प्रयास किया जाए, क्या सुधार किया जाए, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और उन्होंने जो प्रस्ताव दिया वो चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से पॉपुलर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो जब ये शिक्षा की बात करने लगे तो बात इन्होंने क्या की, प्राइमरी एजुकेशन की बात की। प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाकुलर शिक्षा की बात की, हायर एजुकेशन में एंग्लो वर्नाकुलर शिक्षा की वकालत की। साथ ही साथ लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिसका कार्य क्या होगा, एग्जामिनेशन लेना और रिजल्ट प्रकाशित करना, है ना। इन्होंने शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूल की वकालत की। शिक्षकों के सैलरी का विस्तार हो, इसकी भी इन्होंने बात की। तो शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि जो इन्होंने सुधार की बात की काफी पॉजिटिव था, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला अगर आप प्रश्न देखें तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि भारत में अंधविश्वासों की धरती मानने वाले कौन से बैंथमवादी थे। ये तो आपने सुना होगा कि जो बैंथमवादी थे वो तर्कवादी थे, मानवतावादी थे, ठीक है, प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखने वाले। और इनका मानना था कि भारतीय क्या है, नियतिवादी है, भारतीय क्या है, अंधविश्वासी है। तो ये विचार रखने वाले कौन थे, विलियम बेंटिक, दूसरे मैटकॉफ और कौन, आपका कैनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, जाति और नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु
एक महापरिनिर्वाण तंत्र में प्रदिष्ट विवाह का सैव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? यह सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये विचार देने वाले कौन हुआ करते थे? राम मोहन राय हुआ करते थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग, तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं था? अगर आप लोगों ने 1857 को पढ़ा होगा और 1857 के नेतृत्वकर्ता को अगर आपने अलग अलग क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं को पढ़ा होगा, तो कुंवर सिंह को आपने पढ़ा है। कुंवर सिंह की भूमिका 1857 में है। मौलवी अहमदुल्ला की भूमिका है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका है। लेकिन अशफाक उल्लाह खां की संबद्धता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से है। चूंकि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन को पढ़ते हैं, तो दो फेज में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन को पढ़ते हैं। एक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के समापन के बाद युवाओं के द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन शुरू हुआ, नहीं, जिसमें आप अभिनव भारत को पढ़ते हैं, है, जिसमें आप व्यायाम मंडल को पढ़ते हैं, अनुशीलन समिति को पढ़ते हैं। दूसरा, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद पुनः युवाओं के द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत, और इसी क्रम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें आसफ उल्लाह खां भी हुआ करते थे। यानी इनकी संबद्धता क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन से है, 1857 के रिवोल्ट से नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के अतिरिक्त रामायण आख्यान का राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने लोगों के बीच अपने आप को स्थापित किया एक नेता के रूप में। महात्मा गांधी जब कुछ बोलते थे या कोई विचारधारा को प्रेजेंट करते थे, तो उसमें रामायण महाभारत का आख्यान हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार आप याद कीजिए, अवध क्षेत्र में अवध किसान आंदोलन का गठन, अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध क्षेत्र में कई आंदोलन किसानों के नेतृत्व में हुए। तो वहां पे मुख्य भूमिका किसकी थी? बाबा रामचंद्र की भूमिका थी। ये भी रामायण के आख्यान के आधार पे जागरूकता अभियान चला रहे थे, लोगों को गोलबंद करने का काम कर रहे थे। साउथ इंडिया में सेम यही एक्टिविटी राजन अनाथैया कर रहे थे, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हर वक्त ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनाने के क्रम में थोड़ा कंसंट्रेशन को ठीक रखिएगा। क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन उसके बाद घटित हुई। ठीक है, देखिए आपके सामने कुछ इवेंट के बारे में लिखा हुआ है। न्यायाधीश किंगफोर्ड के जीवन पर घात, किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम छोड़ा था, याद कीजिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। यह इवेंट 1908 का है, मुजफ्फरपुर में इवेंट हुआ। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन, ये नासिक की घटना है, अभिनव भारत के द्वारा यह संचालित किया गया था। लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या, याद कीजिए, पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड और आयर्स्ट की हत्या किसके द्वारा? चापेकर बंधु के द्वारा। कब? 1897 में। इसका मतलब है ये जो है आपका सबसे पहले की घटना कौन है? व्यायाम मंडल के द्वारा चापेकर बंधुओं के द्वारा कर्नल रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी गई, है ना। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पे, ठीक है, गोली चलाना अभिनव भारत के द्वारा, है ना, यानी उस संगठन के मेंबर के द्वारा। जस्ट इसके कुछ दिनों बाद, दोनों मतलब कि 1908 में ही क्या खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना, और सतारा षड्यंत्र 1909। इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा? 4213, है ना, 4213 आंसर हो जाएगा आपका भी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपको लगेगा कि आप आंसर बना सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये लंदन में किया गया था
और ये किसके द्वारा किया गया? एडम्स के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका सही है। इंडियन नेशनल यूनियन, इसके संस्थापक मेंबर फाउंडर कौन? एओ ह्यूम, आप लोगों ने पढ़ा ही है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन एसोसिएशन होता तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते, आनंद मोहन बोस होते, लेकिन नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसके जो फाउंडर हुआ करते थे कौन? मेरी कारपेंटर, आपने सुना होगा, राम मोहन राय की जीवनी भी इन्होंने लिखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नेहरू जी, आप पढ़े ही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे? आप लोगों ने के मुंशी के बारे में पढ़ा था, देश विदेश के संविधान का उन्होंने अध्ययन किया। जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा को यह कार्य मिला कि वो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करे, तो उसमें मुख्य रूप से भूमिका के मुंशी की थी। सत्यमूर्ति भी संविधानवादी समझे जाते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना। अगला अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो मद्रास लेबर यूनियन 1918 की शुरुआत किसने की? याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम लेबर यूनियन है। मद्रास लेबर यूनियन कब 1918 में स्थापित हुई? संस्थापक मेंबर जो हुआ करते थे जीजी रामानुजलु नायडू और जेसी चेट्टी। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था बीपी बाडिया। नहीं, याद कीजिए, जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ तो भारत में दो होम रूल लीग शुरू हुआ, एक तिलक का होम रूल लीग और दूसरा एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के मेंबर भी ये हुआ करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है, हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। यह स्टेटमेंट है वल्लभ भाई पटेल का। तो यह स्टेटमेंट किस आंदोलन से रिलेटेड है? क्योंकि यहां पे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चारों आंदोलन की चर्चा है। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, महात्मा गांधी ने करो और मरो के नारा के साथ ही इस आंदोलन की आगाज की थी। और जस्ट आप याद कीजिए 9 अगस्त को जितने भी मतलब कि लीडर हुआ करते थे उस दौर के, सभी के गिरफ्तारी हो गई और तब आम जनमानस के द्वारा यह संचालित आंदोलन हो गया। यानी आम जनता को ही यह तय करना था कि वो कैसे आंदोलन करे और यह आंदोलन काफी विस्तृत रूप में हुआ। इसी आंदोलन के संदर्भ में यह स्टेटमेंट दिया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, हम लोग पढ़ रहे थे 12 ना, हाँ, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, आप लोगों ने पढ़ा होगा और यह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ? सिंगापुर, आपने पढ़ा होगा। जापानी आर्मी का एक कैप्टन फुजीहारा था जिसने जिन भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था उसी सैनिक को उसने सुपुर्द किया, किसको? कैप्टन मोहन सिंह को। और कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया? आजाद हिंद फौज का गठन किया। ये आपने पढ़ा है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर हुआ, बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट आपका क्या है? एकदम सही है ना। दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके किया गया था, यह भी सही है ना। तीसरा, इंडियन नेशनल आर्मी का एक भाग महिलाओं से गठित था। याद कीजिए कि एक रेजिमेंट हुआ करता था, कौन? झांसी रेजिमेंट, है ना। इसका मतलब 1, 2, 3 ये तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? किस घटना का एक्यूरेट कालानुक्रम है? आपके सामने कई घटनाओं का जिक्र हुआ है।
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये तमाम पॉपुलर इवेंट में से हुआ करता था, नहीं? जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और जब भारत को यह महसूस हुआ कि ब्रिटेन ने विश्व युद्ध में भारत को यूं ही घसीट दिया, तो भारतीयों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सशर्त युद्ध में साथ देने का आश्वासन दिया। लेकिन याद कीजिए, तत्कालीन वायसराय के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया, किसके द्वारा? लिनलिथगो के द्वारा, वो भारतीयों को पसंद नहीं था। ठीक है, इसका मतलब है कि 1940 क्या अगस्त प्रस्ताव है ना। दूसरा अगर हम देखें क्रिप्स मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया क्यों? बातचीत करने के लिए, ताकि भारतीय युद्ध में साथ दें। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था कब? 1942। ये फेल्योर हुआ तो भारतीयों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस एंड 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? आपके सामने चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, सूर्य सेन सभी हैं। ये काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 है ना। 8 डाउन ट्रेन को रोककर क्या किया गया? सरकारी खजाने की लूट की गई, जिसमें अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लाहिरी भी थे, आपने पढ़ा होगा। लेकिन सूर्य सेन, ये सूर्य सेन की संबद्धता क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन से है, लेकिन कहां? बंगाल, है ना। नहीं, तो सूर्य सेन का संबंध काकोरी षड्यंत्र कांड से है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था मेरे बालक तुम एक भारतीय प्रथम हो, उसके बाद ही एक मुसलमान हो, है ना। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बंदे ने बात की किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से, कि मैं पहले मुसलमान हूं तब एक भारतीय हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था नहीं, पहले तुम भारतीय हो तब एक मुसलमान हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अमृत भारत रेलवे योजना के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। अमृत भारत रेलवे योजना के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। यह अमृत भारत योजना का संबंध 2023 से है, 2023 की योजना है। आपको पता है भारत रेलवे बोर्ड के द्वारा यह क्या है? संचालित है। आपने यह पढ़ा भी होगा कि लगभग 1300 छोटे स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जिसे तमाम सुविधा युक्त स्टेशन के रूप में क्या किया जाएगा? डिजाइन किया जाएगा, है ना। यानी मल्टी मॉडल हब के रूप में स्टेशन को क्या किया जाएगा? डिजाइन किया जाएगा, जहां यात्रियों की सुविधा की तमाम व्यवस्थाएं होंगी। वाईफाई की सुविधा होगी, वेटिंग रूम की सुविधा होगी, ट्रेन के आने जाने की समय सूचना बेहतर तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि किसी विकलांग को, बच्चे को, औरतों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये जो स्टेशन चिन्हित किया गया, उसमें बिहार के 49 स्टेशनों पे काम होना है। उसी से रिलेटेड आपका क्या है? आपका विकल्प है। इस योजना के तहत बिहार के 49 स्टेशनों को शामिल किया गया। सही है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो इस योजना के तहत 1000 से अधिक पुराने स्टेशनों को का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है ना। 1000 से अधिक, 1300 है तो उससे ज्यादा ही है, ये भी सही है। योजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधा मुहैया कराना है, यह भी सही है ना। तो ये तमाम तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यह भी करंट से रिलेटेड है। बिहार दिवस 2023 का क्या थीम था? बिहार दिवस 2023 का क्या थीम था? बिहार दिवस 2023 में यह 11वां बिहार दिवस है। बिहार दिवस का आयोजन क्या? एक स्वतंत्र राज्य बिहार के गठन के प्रतीक के रूप में है। आपने पढ़ा होगा, है ना।
बिहार दिवस का आयोजन कब होता है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बिहार दिवस का आयोजन होता है कब, 22 मार्च को होता है। अभी अभी गांधी मैदान में हुआ था, 22 से 24 मार्च तक बिहार दिवस का आयोजन हुआ है ना। इस बिहार दिवस का थीम क्या है, तो जल जीवन हरियाली, ये तो 2022 बिहार दिवस का थीम था। इस बिहार दिवस का थीम क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला जो प्रश्न है वो है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन। एवरेस्ट बेस कैंप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिमालय का उत्तरी बेस कैंप और दक्षिणी बेस कैंप। उत्तरी बेस कैंप तिब्बत, दक्षिणी बेस कैंप कहां, नेपाल। यह पर्वतारोहियों की सुविधा के लिए है। बिहार की एक लड़की सहरसा की निवासी है, नाम क्या है, लक्ष्मी झा, जिसने 9 दिनों के अंतराल में इस ऊंचाई पर चढ़ने में सफलता हासिल की। ठीक है, ऊंचाई कितनी, तो 9 किलोमीटर, आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विंबलडन विश्व 23 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में इन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन विंबलडन विश्व 23 पुरुष एकल खिताब में नोवाक जोकोविच को पराजित करके जीता किसने, कार्लोस अल्कराज ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। आपका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें, अगला भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है ना। 19 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। बाघ दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाघ को संरक्षण देना और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसका मतलब एक भी सही है और दो भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, आयुष्मान आपके द्वारा आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम गतिविधियां किस योजना का हिस्सा है। ठीक है, ये सारा का सारा जो मतलब कि योजना का कार्यान्वयन है वो क्या है, सभी स्वास्थ्य योजनाओं को व्यापक कवरेज सुनिश्चित कराना। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी लाभार्थी इसके पहुंच से बाहर ना हो, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और किस कार्यक्रम के तहत, आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, आयुष्मान भव कार्यक्रम। अगला देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पेशा कानून जिसका उद्देश्य जनजाति समुदाय को स्वशासन का अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है, यह सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। आपका अच्छा क्वेश्चन है नहीं। अब आपको ध्यान देना है, पेशा कानून अभी कितने राज्य में लागू है। यह पेशा कानून का संबंध 6 स्टेट से है। ठीक है, जिसमें आपका महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, गुजरात भी है, तेलंगाना भी है। ठीक है, कहा जाता है कि 7वां राज्य जो बनेगा वो छत्तीसगढ़ बनेगा, है ना। लेकिन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कहां लागू किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, बी, है ना। उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के माध्यम से तमाम प्रकार की एक्टिविटी जनजातीय क्षेत्र में हो, इसको प्रोत्साहन देना, इसको बढ़ावा देना, इसको सुनिश्चित करना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, MGMD के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यह अखिल भारतीय परियोजना है जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। क्या लगता है कि यह सही है,
यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही संचालित है, यह सही है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई, यह भी सही है। इस योजना का थीम है गांवों को आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना, क्या यह सही है? क्या इस योजना का यही थीम है? दरअसल भारत के 6.5 लाख गांव का मानचित्रण सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत इस योजना का शुभारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है? भारत गांव का देश है ना, विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं, है ना, तो विविध संस्कृतियों से भारतीयों को वाकिफ कराना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका मतलब इस योजना का उद्देश्य गांव को आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता के बारे में लोगों को जानकारी देना, उन्हें जागरूक बनाना उद्देश्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न पूछ रहा है कारगिल विजय दिवस का आयोजन कब किया गया? कारगिल विजय दिवस, इसी को आप क्या कहते हैं? विजय दिवस भी कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि भाई विजय दिवस का आयोजन कब? 26 जुलाई को, है ना। यह भी आपने पढ़ा होगा कारगिल कब? 1999 में कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 60 दिनों के अंतराल में युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। और ये कारगिल दिवस का आयोजन क्यों होता है? तो ये सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए कारगिल दिवस का आयोजन होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है सेमिकॉन इंडिया विश्व 23 के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। सेमिकॉन इंडिया के संदर्भ में पहला जो आपका है, सेमिकॉन इंडिया के अध्यक्ष हैं अजीत मनोजा, ये भी आपका क्या है? स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरा देखिए, इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर स्पेस में भारत को की सफल भागीदारी, ये भी सही है। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है अकीरा रैनसमवेयर क्या है? यह एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य हैकिंग करना है। आप इसको अच्छा से देख सकते हैं। दरअसल नोडल एजेंसी जो है वो क्या है, उसे आप सर्टेन कहते हैं। ये नोडल एजेंसी नहीं है। दूसरा देखें, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो डाटा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। सही बात है, ये बिल्कुल वायरस की तरह नहीं, ये आपकी डाटा को हैक करता है और जब आप कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहे तो इसके एवज में क्या मांगता है? ये धन राशि मांगता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। ये एक डाटा सेंटर है नहीं, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ रहा है भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विधित है? नहीं, किसके लिए लीगल है? सेवा प्रदाता एकदम सही है ना। सेवा प्रदाता के लिए विधित है, डाटा सेंटर के लिए विधित है, कॉर्पोरेट निकाय बॉडी के लिए भी क्या है? इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आपका है हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये तो अभी अभी का लेटेस्ट न्यूज है और आप लोग जानते होंगे क्या भाई? चौथा यूएसएसआर है, अमेरिका है, आपका चाइना है, देन भारत है ना। तो ये चौथा देश हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। सिक्सटी-नाइन्थ नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन और सनी देओल। आप तो ये जानते होंगे, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के लिए, है ना। अभिनेत्री के रूप में किसको मिला? आलिया भट्ट को। किसके लिए? कौन बाई एक फिल्म आई थी, उसी के लिए मिला है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो ये आपका 31 क्वेश्चन हुआ। थैंक यू।